अगर पाकिस्तान इंडिया पर न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ेगा तो क्या होगा? ये सवाल अब सिर्फ थ्योरी नहीं रहा। अप्रैल 22 के पहलगाम टेरर अटैक के बाद और उसके बाद जो कुछ हुआ, उसने सब कॉन्टिनेंट को एक और बार किनारे पे लाके खड़ा कर दिया है, जहां एक छोटी सी भी गलती दुनिया को हिला सकती है। क्रॉस बॉर्डर टेंशन अब ऐसे मोड़ पे पहुंच चुका है जहां न्यूक्लियर वेपन का जिक्र ओपनली हो रहा है। पाकिस्तानी मिनिस्टर इंक्लूडिंग हानिफ अब्बासी ने कहा है, खोरी, शहीन, गजनवी और 130 न्यूक्लियर वेपन ये सिर्फ इंडिया के लिए ही रखे हैं। अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक करता है तो उसका तुरंत शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या रिजल्ट होगा? लेट्स ब्रेक इट डाउन। पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम 1974 के बाद शुरू किया है, जब इंडिया ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। आज पाकिस्तान के पास एक फुल फ्लेज न्यूक्लियर आर्सेनल है। लैंड से शहीन 2 जिसका रेंज 2000 किलोमीटर तक है, एयर से F-16 और मिराज जो न्यूक्लियर बॉम्ब और क्रूज मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं, सी से बाबर 3 एक डेवलपिंग सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल जिसका मतलब है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, और सबसे इम्पोर्टेंट MIRV टेक्नोलॉजी, मल्टीपल वॉरहेड एक ही मिसाइल में, जिसका मतलब है कि एक सिंगल मिसाइल भी इंडिया का डिफेंस सिस्टम को ओवरवेल्म कर सकता है। मतलब इंडिया न्यूक्लियर वेपन तभी यूज करेगा जब उस पर न्यूक्लियर अटैक होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इंडिया के पास कैपेबिलिटी कम है। अग्नि सीरीज मिसाइल जो चाइना तक पहुंच सकती है, न्यूक्लियर केपेबल जेट्स मिराज 2000 और जैगवार, और सबसे स्ट्रैटेजिक INS अरिहंत और INS अरिघात, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो अंडर वाटर से सेकेंड स्ट्राइक लॉन्च कर सकती है बिना एनिमी को डिटेक्ट होने दिए। इंडिया ने मिसाइल डिफेंस पर भी काफी काम किया है। पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस इंटरसेप्टर बनाए गए हैं, प्लस स्वॉर्डफिश रेडार जो 1500 किलोमीटर तक इनकमिंग मिसाइल डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन ये सब होने के बावजूद एक हार्श ट्रूथ ये भी है कि कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम 100% फुल प्रूफ नहीं होता, स्पेशली जब बात हो MIRV केपेबल मिसाइल की, जो स्पीड में भी तेज है और डायरेक्शन चेंज कर सकता है। अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर मिसाइल इंडिया पर छोड़ता है तो सबसे पहले इम्पैक्ट होगा मुंबई, दिल्ली, जयपुर और चंडीगढ़ पे। बट कोई भी सिटी टारगेट बन सकती है। लाखों की डेथ होगी, रेडिएशन फॉलआउट अलग से। इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्लियर है। एनी न्यूक्लियर अटैक, टैक्टिकल या स्ट्रैटेजिक, विल इनवाइट मैसिव रिटेलिएशन। तो रिस्पॉन्स होगा फुल स्केल एंड पाकिस्तान के मेजर सिटीज और स्ट्रैटेजिक बेस खत्म हो सकते हैं। यही वजह है कि वर्ल्ड पावर इंक्लूडिंग इंडिया और पाकिस्तान MAD म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन डॉक्ट्रिन फॉलो करता है। ये प्रिंसिपल कहता है अगर आप न्यूक्लियर वॉर शुरू करते हो तो आप खुद भी मरोगे, और ये वॉर जीतने वाला कोई नहीं होगा। दोनों कंट्रीज के पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, तो इवन अगर पाकिस्तान पहला स्ट्राइक करता है तो इंडिया रिटेलिएट करेगा और दोनों देश की तबाही पक्की है। लेकिन ये असम्पशन भी फ्लॉड है, बिकॉज रिस्क सिर्फ ऑफिशियल डॉक्ट्रिन का नहीं होता। रिस्क होता है मिसकम्युनिकेशन का, रोग एलिमेंट का या बैटलफील्ड एस्केलेशन का। अनलाइक कोल्ड वॉर, इंडिया और पाकिस्तान के बीच हेविली मिलिटराइज्ड बॉर्डर है। फाइटर जेट्स रेगुलरली डॉग फाइट में इंगेज होते हैं, मिसाइल स्ट्राइक होती है, पॉलिटिकल रिटोरिक होता है। इस एनवायरनमेंट में एक छोटी सी गलती, एक रॉक इंटरसेप्शन और ऑल आउट न्यूक्लियर वॉर ट्रिगर हो सकती है। और सबसे डेंजरस एलिमेंट है पाकिस्तान का टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, छोटे न्यूक्स जो बैटलफील्ड पर यूज किए जा सकते हैं। इंडिया का स्टैंड है, टैक्टिकल हो या स्ट्रैटेजिक, न्यूक्लियर अटैक इज अ न्यूक्लियर अटैक, मैसिव रिस्पॉन्स इज मस्ट। इस बीच जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है वो है सिविलियंस। दिल्ली, लाहौर, कराची, मुंबई, ये सब वर्ल्ड के मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज में आते हैं। एक सिंगल न्यूक्लियर ब्लास्ट लाखों की जान ले सकता है, रेडिएशन से हजारों की स्लो डेथ हो सकती है, जनरेशन तक डिफॉर्मिटीज, डिसीज होती रहेंगी, और रीजनल एनवायरनमेंट डेकेड के लिए अनइनहैबिटेबल बन सकता है। इसलिए जहां एक तरफ डिटरेंस है, वहीं दूसरी तरफ है कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग कि कोई भी देश जीत नहीं सकता इस वॉर से। आज जब पाकिस्तान मिनिस्टर ओपनली न्यूक्लियर थ्रेट्स दे रहे हैं और जब सिचुएशन हर दिन ज़्यादा वॉलेटाइल हो रही है, ये समझना ज़रूरी है कि एक न्यूक्लियर अटैक सिर्फ मिसाइल लॉन्च नहीं होता, ये होता है पूरी ह्यूमैनिटी का फेलियर। इसलिए जितना भी हाई टेंशन हो, रियल डिफेंस है रिस्ट्रेन। बिकॉज अगर ये लाइन क्रॉस हो गई तो सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया उस फॉल आउट को फील करेगी। इन अ न्यूक्लियर वॉर देयर इज नो विक्टर्स, ओनली सर्वाइवल। ऐसे ही और जियोपॉलिटिकल न्यूज़ के बारे में जानने के लिए देखते रहिए मतपत्र न्यूज़।